सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होगे। तो रात हो चुकी है, सब सो रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं सोना है क्योंकि मुझे कुछ बनाना है। और क्या बनाना है ये आप लोगों को आगे देखो तब पता चलेगा। और मुझे बार बार डर लग रहा है कहीं कोई सुन ना ले। तो यहाँ मैंने ले लिया है ये बथुआ। और सर्दियों में तो बथुआ की सारी चीज़ें ही अच्छी होती हैं क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और ये थोड़ा गर्म भी होता है। और यहाँ मैंने बथुए को अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसका अब मैं जो बनाने वाली हूँ उसे मैं नहीं खा सकती, मुझे सर्दी हो जाती है और डॉक्टर ने मेरे लिए की है मना। और ये मैडम जी फ़ोन पे बाक 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 लगी हुई है, पीहू से बात करिए। इसको पता भी नहीं है, जब इसको पता चलेगा तो ये डांटेगी बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बनाना है मेरा ब्लॉग। और यहाँ मैंने बथुए को लेके अच्छे से वॉश करने वाली हूँ। और जी हाँ, ये मैडम जी वॉश कर रही हैं और इन्होंने बोला है मेरा फेस और ये टीचर साहिबा कर रही है पालक को वॉश। और इसने मेरे से मना किया हुआ कि मेरा फेस रिवील नहीं होना चाहिए वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, बहुत डांटेगी, इसको पता चल गया तो। लेकिन कोई बात, मैं इसमें ये बोलूँगी, इसको आता गुस्सा इसने बोल दिया था मेरा फेस रिवील नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, यहाँ पर रोल नहीं निभाना है, बिल्कुल नहीं निभाना है, मना है। और यहाँ मुझे दिख जाती है बाजरे के आटे की टिक्की, जो मेरी मोस्ट ऑफ फेवरेट है क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ मैं इसको खाने वाली होती हूँ तभी मुझे अचानक से याद आ जाता है कि नहीं नहीं, मुझे तो अभी योगा करना है क्योंकि योगा मेरे लिए कंपलसरी हो गया है। क्योंकि मुझ में है बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अभी मेरे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन वाली बात है, अब दूसरा मेरे लीवर पे आ गया है फैट, तो उसके लिए मुझे तो योगा ही करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने वैसे भी मेरे से बोला है कि ऑयली मत खाना कुछ भी, तो यहाँ रख देती हूँ होगा उसको कम करने के लिए। तो यहाँ मैंने पालक ले लिया है और इसमें मैं ज़रा सा थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल सकते। तो ये पालक उबल के हो चुका है तैयार। अब हम इसको मिक्सी में करेंगे, एक पेस्ट बनाएंगे इसका। तो इसमें मैंने एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल दिया है और यहाँ डाल दिया है थोड़ा सा काट के प्याज। प्याज तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत 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 ज़्यादा, मुझे इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे हर चीज़ में प्याज चाहिए होता है। और यहाँ मैं डालूँगी हरी मिर्च, क्योंकि हम रेड वाली नहीं खाते तो मैं ऐसे एक 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 करके इसलिए चुन चुन के डाल रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे फेस पे मिर्ची ना लग जाए, नहीं तो रायता बनने की जगह रायता फैल जाएगा। इसीलिए मुझे एक 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 करके डालना पड़ रहा है, नहीं तो मेरे मिर्ची के हैंड हो जाएंगे। और यहाँ मैंने ले लिया लहसुन। लहसुन भी बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा होता है क्योंकि इससे हार्ट प्रॉब्लम भी कम होती है और ये हमें मोस्टली सर्दियों से बचाता है। तो सर्दियों में लहसुन बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए। और यहाँ मैं डालूँगी जीरा कच्चा। और यहाँ लिया है मैंने थोड़ा सा हींग, क्योंकि हींग है अच्छा वाला, तो इसी से ही पूरे में इतना सारा फ्लेवर आ जाएगा बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैं नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको जितना खाना हो आप डाल सकते हो। और यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, क्योंकि मैं हर चीज़ में कुछ ना कुछ अगड़म सगड़म करके अच्छा ही बना लेती हूँ। कोई भी मसाला इधर उधर से थोड़ा 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 मिला लेती हूँ। और यहाँ मैं ले रही हूँ काला नमक और ये हो चुका है ख़त्म। मुझे हमेशा हर चीज़ की लास्ट टाइम पे याद आती है। और यहाँ जितना भी है मैं सारा डाल दूँगी, लेकिन मुझे पता नहीं ज़्यादा होगा या कम, ज़्यादा होगा तो पता नहीं, कम होगा तो हम और भी ऐड कर सकते हैं, अब वो बाद में देखा जाएगा। अब हम इसको ले जाते हैं पेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि पेस्ट मैं यहाँ पे बनाने के लिए थोड़ा सा डालूँगी इसमें मठा, क्योंकि अच्छे से जो घोल है वो तैयार हो जाएगा। तो मिक्सी रखी है दूर, अब इसको ले जाऊँगी मैं कमरे में। अब मैं इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना के लाती हूँ। ये हो गया पेस्ट भी तैयार। तो ग्रीन ग्रीन यहाँ पे पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से मठा में मिक्स करेंगे। तो मैं यहाँ मट्ठे में इसको डाल लूँगी एंड अभी हमारा मठा वाइट से हो जाएगा ग्रीन। तो यहाँ इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा टेस्टी आ रहा था क्योंकि मैंने सारी चीज़ें तो इसमें पहले ही ऐड कर रखी थी, अनियन प्याज लहसुन अदरक जीरा, मैंने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर रखा था। तो उन सब का फ्लेवर जो है एक साथ मिल के आ रहा था। तो सच में इतना ज़्यादा इसकी फ्रेगरेंस जो आ रही थी, ऐसा लग रहा था बस अभी इसको खा लो। तो यहाँ मैंने ये रायता कंप्लीट अच्छे से घोल के तैयार कर लिया। अब मैं थोड़ा सा इसको चख के देखती हूँ कि इसमें सब कुछ ठीक है या नहीं। ठीक तो सब कुछ है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मेरा तो इन सब चीज़ों के लिए मना है, कहीं मुझे रात में खांसी वासी ना आ जाए। तो चलो थोड़ा सा ही मैंने चख के देखा, कुछ नहीं होगा। तो ये देखो ग्रीन ग्रीन आपका रायता बनके है तैयार। खाने का पूरा पूरा मन है लेकिन है मजबूरी। तो अब हम इसमें लगाने वाले हैं तड़का। और तड़के के लिए ले लिया मैंने ये छोटी सी कढ़ाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी भाभी लेके आई थी अपने घर के लिए, लेकिन मुझे आ गई पसंद तो मैंने इसको ले लिया उनसे। और ये मुझे बहुत क्यूट लगती है, ऐसी कढ़ाई मुझे मार्केट में कहीं मिलती भी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यारी है।
तो इसी में मैं सारे तड़के लगाती हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट है और इससे ना हाथ जलने का भी डर नहीं रहता क्योंकि इसको हम उठा के सीधा इसी के अंदर डाल देते हैं जिसमें हमें तड़का लगाना होता है। तो यहाँ मैंने ले लिया है ऑयल फटाफट से और ऑयल लेके मैं इसको रखती हूँ अब गरम करने के लिए। और यहाँ कुछ कुछ लोग जग रहे हैं घर में अभी, तो मुझे तड़का लगाने में लगता है बहुत डर क्योंकि तड़के में एक दिन आग लग गई थी, तब से मुझे ये लगता है कहीं फिर से आग नहीं लग जाए। तो यहाँ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा और जी हाँ, मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ और यहाँ ले लूँगी मैं थोड़ी सी हींग क्योंकि हींग मैं पहले ही डाल चुकी हूँ और ये हींग इतनी अच्छी है, इसकी खुशबू तो इतनी प्यारी है। और हींग की खुशबू किसको पसंद नहीं होगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि और जैसे ही रायते में हींग और जीरे का तड़का लगता है बाय गॉड इतनी अच्छी खुशबू आती है। किसी के घर में अगर रायते में तड़का भी लग रहा हो तो मुझे सबसे पहले पता चल जाता है कि हाँ पड़ोस में रायता बन गया। तो यहाँ मैंने फटाफट से डाल दिया है जीरा और हींग और मुझे डर लग रहा था कहीं आग न लग जाए तो मैं झट से गैस को कर दिया ऑफ क्योंकि जो ऑयल था वो पहले से ही गर्म हो चुका था। तो यहाँ पे अच्छे से जीरा और हींग भुन चुके हैं और अब मैं फिर से थोड़ा सा गैस को कर दूंगी ऑन क्योंकि थोड़ा सा और ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैं रायते में जैसे ही उसको डालूं तो एकदम छन वाला जो है तड़का लग जाए और पूरे घर में खुशबू ही खुशबू फैल जाए तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ रायता बन गया है। और देखना आप लोग सच में ऐसा मैजिक होने वाला है क्योंकि मैं तड़का लगाऊंगी, तड़का लगाते ही लोग निकल के आ जाएंगे खुशबू सूंघ के ही। तो यहाँ मैं ले रही हूँ इस तड़के को चिमटे से पकड़ के लाऊंगी क्योंकि मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा कहीं मेरा हाथ न जल जाए। तो वैसे भी ये कढ़ाई इतनी ज़्यादा सेफ्टी वाली है बहुत ज़्यादा। इस तरीके से मैं इसको पकड़ के लाऊंगी और इसमें झट से डाल के और झट से बंद कर दूंगी क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो उड़ ना पाए, इसी अंदर बंद रह जाए। तो अब देखना आप इसकी खुशबू कैसे ही फैलती है घर में। अभी मैं खोलूँगी तब आप लोगों को पता चल जाएगा। ये एक रायता लवर तो आ चुका है यहाँ पे रायता टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ मैं इससे पूछ रही हूँ कि जो रियल टेस्ट हो वही मुझे बताना, वीडियो का सोच के झूठ नहीं बोलना है। तो ये सूंघ के ही बोलती है वाह क्या टेस्टी है। और सच में एक एक करके आप लोग देख सकते हो कि खुशबू सूंघ के रायते की सब निकल निकल के आ रहे हैं क्योंकि रायते की खुशबू जैसे ही तड़का लगता है बस सारे में फैल जाती है। और यहाँ ये मेरे से बोल रही है पीने के लिए, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्या करूँ मैं अपनी बीमारी की वजह से ये चीज़ें नहीं खा सकती। और यहाँ परी के पापा आते हैं, वो भी कहते हैं वाह क्या खुशबू आ रही है, थोड़ा सा रायता मुझे भी दो चखने के लिए। तो थोड़ा सा मैं उनको भी देती हूँ, लेकिन मैं उनसे बोलती हूँ कि जिसको भी रायता पीना है उसको मेरी वीडियो के सामने आना पड़ेगा। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। और यहाँ मुझे लग रही है सबसे ज़्यादा ठंड, तो मैं यहाँ सिकुड़ के एकदम से खड़ी हूँ क्योंकि मुझे ठंड सबसे ज़्यादा लगती है। और यहाँ और मुझ में परी के पापा में हो रही है बहस क्योंकि इस तरीके से कर रहे थे तो मैं सोच रही थी कि शायद इनको रायता ख़राब लगा है, लेकिन अगर ये ख़राब बताते तो मुझे आ जाती गुस्सा। और ये मैडम जी कैप लगा के अपना चल दी हैं सोने के लिए। और हाँ मैंने ये रायता अभी खाने के लिए नहीं बनाया है, ये बनाया है मैंने मॉर्निंग में खाने के लिए। तो यहाँ रायते को मैं ढक के और मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। तो फटाफट और ये देखो मेरे घर के लोग मेरी वीडियो में आने से इतना डरते हैं कि छुपे छुपे फिरते हैं, कोई इधर छुपेगा कोई उधर छुपेगा कि कहीं मैं वीडियो में नहीं आ जाऊं। ऐसा लगता है इन लोगों को पता नहीं मैंने कौन सी सज़ा दे दी है इन लोगों को जो सिर्फ सामने नहीं आते हैं। और यहाँ ये महाराज जी अपना पेट और यहाँ मुझ में और परी के पापा में हो रही थी बहस क्योंकि मैं कह रही थी इस पेट को थोड़ा कम करो, लेकिन इनकी समझ में नहीं आती और इसको पिचका पिचका के मुझे दिखा रहे थे कि ये देखो कमी तो है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं। और इन मैडम जी को पता नहीं अभी कुछ ना कुछ चाहिए, वीडियो के सामने आ रही है बार बार। तो यहाँ मुझे हो रही थी गुस्सा। तो और यहाँ इसको पता ही नहीं है कि मैं इसके पीछे क्या झोल मोल कर रही हूँ, तो इसको बाद में जब देख के पता चलेगा तो गुस्सा करेगी, लेकिन कोई नहीं। और मैं इसको बताती हूँ कि मैंने तेरे पीछे कुछ किया था अभी, लेकिन ये बोलती है चल हट मुझे फालतू की बात नहीं सुननी। आनंद लीजिए इस बथुए के रायते का, वो भी सर्दी में। तो मैं तो नहीं खा सकती लेकिन मेरे हिस्से का आप लोग खा सकते हो। तो यहाँ मैं इसकी खुशबू से ही अपने मन को बहला रही हूँ क्योंकि मुझे रायता बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं नहीं खा सकती। तो कोई बात नहीं, चलिए फिर खा लेंगे कभी ज़िंदगी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ढेर सारा प्यार, लव यू सो